ये चेक करो दे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है दिन मंडे और मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ अपने घर वापस यूपी। तो आज सुबह का टाइम हो रहा है, देखो 5:19 और नीचे हो रहा है सामान सेट गाड़ी में करते हैं, फिर निकलते हैं अपने घर। सारा सामान चढ़ चुका है, ये देखो ये पैक हो गया टेम्पो में। पापा निकलेंगे टेम्पो से और मैं जाऊँगा अपनी बाइक से धन्नों से। अब नहाते धोते हैं, नहा धो के तैयार हो गए, फिर निकलते हैं। घर हो गया पूरा खाली, बस ये राइडिंग जैकेट पड़ी है, वो अपना बैग, ये रहा अपना हेलमेट, लगाते हैं और निकलते हैं। बस ये पंखा रह गया है, इसको छोड़ते हैं, बाद में चला जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी बाइक पे पहुंच चुके हैं, करते हैं बाइक स्टार्ट, फिर निकलते हैं गांव। आज बाइक में नहीं है पेट्रोल बिल्कुल भी, तो हमें सबसे पहले पेट्रोल भरवानी है धौला कुआं से। धौला कुआं से पेट्रोल भरवाते हैं और फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। घर से निकल रहे हैं, बाइक स्टार्ट हो गई। सुबह ही सुबह हर घर के बाहर मोटर की आवाज़ आती है भाई। अपनी ब्लैक वाली राइडिंग पैंट गंदी थी इसलिए वो पहन ही नहीं, आज दूसरी पहन के आ गए सुबह ही सुबह। और सुबह का टाइम हो रहा है 8:03। तो सुबह ही सुबह इतनी भीड़ है। राइडिंग जैकेट में लग रही है बहुत भयंकर गर्मी, और थोड़ी बाइक चलेगी तब लगेगी थोड़ी ठंडी हवा। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है भाई, ऊपर से बैग टांग के ले जाना पड़ रहा है, बांधने का सिस्टम था नहीं आज, तो ऐसे लेके निकल गए। आज हमको जाना है यूपी कासगंज, अपने शहर वापस। धौला कुआं पहुंच गए गाइस, धौला कुआं। पर आज इतना जाम मिला है, इतना जाम, बहुत ज़्यादा। घर से निकले हुए 25-26 मिनट हो गई मेरे को, मतलब निकले हुए घर से, और मैंने अब तक सिर्फ 7 किलोमीटर बाइक चला पाई है। अब सोच लो कितना जाम मिला होगा जब जाके इतनी बाइक चला पाई है मैंने। भाई हेलमेट ले रखा है पर हाथ में पहना नहीं है। अरे भाई हेलमेट पुलिस वालों से नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए होता है। पुलिस वालों से तो बच जाओगे 100-200 रुपये दे के, ज़्यादा क्या चालान काट देंगे 1000 रुपये का। और अपनी ज़िंदगी दाव पे मत लगाइए। 2-2 तिरंगे। हाँ ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। हमें जाना है यहाँ से राइट, क्योंकि लेफ्ट में पड़ेगा करोल बाग, और हमको जाना है नोएडा परी चौक होते हुए घर अपने एम्स गुड़गांव। सुबह सुबह इतना जाम, इतनी भीड़। हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। सबसे पहले भराते हैं पेट्रोल, टैंक फुल कर दो। ऊपर तक भर दिया। लाइन लगी है बाहर पीछे बाइक की तरफ, कोई है? टैंक हो गया फुल। अब निकलते हैं। अब पेट्रोल की टेंशन। फ्लाईओवर पे इतना जाम, क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मैं जाम से निकल चुका हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ अक्षरधाम MP। मैं पहुंच गया हूँ नोएडा यमुना जी।
और यमुना जी पे मिल गया तगड़ा जाम। एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला, गाड़ी वाला और एक बाइक वाला तीनों आपस में घुस गए। गड़बड़ हो गया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कोई रुकने की जगह भी नहीं है। और अभी तेज़ नहीं है, बारिश हल्की हल्की है। अगर बारिश तेज़ आती है तो गोप्रो वगैरह निकाल के बैग में रखना पड़ेगा, वरना गोप्रो वगैरह सब भीग जाएगा। देखते हैं कोई रुकने की जगह मिलेगी तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो फिर गोप्रो वगैरह उतार के बैग में डालते हैं और भीगते हुए चलते हैं फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। पहुंच गया हूँ पहले टोल पे। बाइक का टोल है 70 रुपये, ये चेक करो। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर 70 रुपये। टोल दे के आगे निकलते हैं और फिर निकालते हैं बाइक अपने बैग में से हाथों के ग्लव्स, क्योंकि बारिश हो रही है तो उंगलियों में बहुत लग रही है, तो निकाल के लगा के फिर चलते हैं। बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पूरी रात सो नहीं पाया, तो इस चक्कर में मैंने एक ढाबे पे रोकी और एक हेल ली है, वो रेड बुल लिया। रेड बुल पीते हैं तो थोड़ी नींद को शांति मिलेगी और फिर निकलते हैं। अभी जस्ट बाइक चल के आ रही थी और एकदम चलते चलते बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर सेल्फ में लगाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने किक मारी, 1-2 किक मारने के बाद स्टार्ट हो गई, पता नहीं दिक्कत हुई कैसे। तो कोई नहीं, रेड बुल पीते हैं, थोड़ी बॉडी को रिलीफ मिलेगा, फिर निकलते हैं। अब तक हमने बाइक चला ली है अपनी 110 किलोमीटर, और 105 किलोमीटर और रह गया अपना घर। पहुंचते हैं जो वो जल्दी से जल्द, और 2 घंटे का रास्ता है, आराम से जाएंगे तो 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने अभी रेड बुल पी थी तो उसका MRP बढ़ी है 125, मैंने दिया उसे 200 का नोट, और बंदे ने पैसे काटे 130, वही 5 रुपये के हिसाब के। जरा ठंडा करने के, और ऊपर से जहाँ से आती है वहाँ से महंगी आती है, तो भाई बेच मत। मैं पहुँच चुका हूँ जट्टारी और टाइम हो रहा है 10:24। बस इस रूट से जाने का सबसे बड़ी दिक्कत 2 ही है, एक तो जट्टारी और खैर, ये 2 शहर पड़ते हैं, यहाँ पे सिंगल रोड मिलता है। पर आज तो गाड़ी नहीं है, बाइक है, तो इतना पता नहीं चलेगा जाम का, वरना वैसे अगर गाड़ी से आते ना तो बहुत गंदा जाम मिलता है, निकल नहीं आते। बाइक से तो कोई दिक्कत है नहीं, कहीं भी घुसेड़ दो, इससे तुम निकल ही जाएंगे। ये ट्रक करीब आधा किलोमीटर पीछे से लाइन लगी हुई है, पता नहीं किस, और अभी भी आगे तक लाइन है, ये पता नहीं और कितनी आगे तक है।
मैं पहुंच चुका हूँ खैर। यहाँ से खैर रह गया है सिर्फ 5 किलोमीटर और अलीगढ़ रह गया है 31। कल्याणों वाले भाई साहब निकल जाने दो। ऑफ रोड हुई लड़ाई। लड़ाई हो गई। चलो अच्छा है, इसी लड़ाई के चक्कर में गाड़ी वाले से मैं आगे निकल गया। मैं साला साइड ही नहीं दे रहा था इतनी देर से। ये चेक करो क्या हालत हो रही है। राजस्थान की तरह मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी मिट्टी हो गई। कोई साइड चल रही है राइट साइड में, तो यहाँ से ना सिंगल रोड कर दिया है इधर को पूरा। इसी के बीच में खंभे रख दिए हैं, बस लेफ्ट में और राइट में चल रहे हैं। अंदर चेक करो कितना प्यारा है। हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में मेला लगा हुआ है क्या? अलीगढ़ में लगा हुआ है मेला, और मेले की वजह से है भीड़ बहुत ज़्यादा। प्रशासन भी है और रॉन्ग साइड जा रही है एम्बुलेंस, तो फंस गई। इसकी वजह से लग गया जाम। अगर आपको अलीगढ़ जाना है तो सीधे जाओ, और अगर कासगंज एटा साइड जाना है तो राइट में जाओ। आगे से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आगे हो रही है। और अपना घर रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर। ऐसा ना हो कि कहीं घर जाते जाते भीग ही जाए। पूरे रास्ते कहीं बारिश नहीं मिली, हल्की सी मिली थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब ये आगे जाके बारिश ना मिले बस, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। लास्ट में जाके ही दिक्कत होगी। कानपुर 285 और छर्रा 29 और कासगंज है 49, और हमें जाना है कासगंज। यहाँ से लेफ्ट कासगंज, सीधा कानपुर। आगे हो रही है बारिश, क्योंकि उधर से जो लोग आ रहे हैं वो भीगे भीगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब आगे बारिश हो रही है। गोप्रो उतार के अंदर रखना पड़ेगा, वरना गोप्रो भीग गया तो नुकसान हो जाएगा। और रुकने की कोई जगह है नहीं फिलहाल यहाँ पे। देखता हूँ आगे, एक तो घर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से। अगर रुकने की जगह होती है तो वहाँ रुक के गोप्रो को अंदर करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। हमको बाइक रोकनी पड़ी क्योंकि बारिश ज़्यादा होने लगी और फ़ोन भीग जाते और कुछ था नहीं। ये देखो अंदर तक पानी आ गया जैकेट के, और पैंट तो पूरी भीग चुकी है। बारिश अभी भी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा रुक के चलते हैं। अगर कम होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाइक बैग में रखते हैं, फ़ोन पन्नी में लपेट के, और फिर फरार। उससे पहले एक हेल लिए, हेल पीते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर निकलते हैं। हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और ये चेक करो दे। ये हाल हुआ है, कपड़े अंदर तक भीगे पड़े हैं बिल्कुल। बॉर्डर प्रूफ है और देख रहा हूँ हालत में जाने की 41 नंबर है। इतना बुरा हाल हुआ है बारिश में। करीब 30-35 किलोमीटर टोटल बाइक चलाई है पानी में। और जो वाटर प्रूफ तो भीज गए, अंदर तक पानी है। ये कपड़े करते हैं चेंज। पहले कमरे पे पहुंच चुके हैं, सारे कपड़े चेंज कर लिए हैं हमने। बाकी के हमारे भीगे कपड़े देखो, ये है, ये बैग टंगा है, उधर ग्लव्स टंगे हैं, वो हेलमेट पड़ा है, जैकेट देखो बाहर पड़ी है, और पैंट वगैरह भी बाहर ही पड़ी है। अब हमारा आ चुका है खाना खाते हैं। खाने में मक्के की रोटी, आलू बैंगन की सब्जी और दही तड़का लगा के खाते हैं, पीते हैं,
फिर उसके बाद वीडियो एडिट करते हैं और इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके टाटा बाय 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 बाय।